मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक थ्योरम सिद्ध करके बताने जा रहा हूँ। थ्योरम बताने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज दे दे रहा हूँ जो बेरीज से है। अब थोड़ा यहाँ ध्यानपूर्वक देखें। ये ब्रीथ है। इसके बीच में ये सेंटर हुआ, केंद्र हुआ। यहाँ से यहाँ तक जो लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, और इसके बीच का जो दूरी है इसको बोलेंगे रेडियस, त्रिज्या। त्रिज्या को शॉर्ट में आर से इंडिकेट करते हैं। अब कोई बोलेगा कि त्रिज्या किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। लिख दे रहे हैं, देखिए, लिखिएगा। वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच के दूरी को त्रिज्या, रेडियस कहते हैं। त्रिज्या जो है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, इसको परिधि बोलते हैं, और ये सेंटर हो गया। ठीक है। यदि मान लिया जाए कि ये सेंटर हुआ, यहाँ से यहाँ तक आपका त्रिज्या हो गया, रेडियस हो गया। यदि इस लाइन को पूरा हम यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दें, ये सेंटर हुआ और ये आपका इधर इधर, देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये लाइन ड्रॉ हुआ इसको बोलते हैं व्यास, डायमीटर। डायमीटर, इसको शॉर्ट में डी लिखते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि व्यास किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा एक परिधि से दूसरी परिधि के बीच खींची गई रेखा जो सेंटर से गुजरती हो उसे व्यास कहते हैं। क्या लिखेंगे? एक परिधि से दूसरी परिधि को खींची गई रेखा या मिलाने वाली रेखा, परिधि, एक परिधि से दूसरी परिधि को मिलाने वाली रेखा या लाइन, रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती हो उसे व्यास कहते हैं। ये जो हुआ केंद्र, सेंटर, यहाँ से ये जो है ना, ये लाइन इससे गुजर रही है, इसको क्रॉस कर रही है, तो ये आपका व्यास हो गया। यदि मान लीजिए हम ऐसे खींचेंगे तो ये फिर यहाँ से क्रॉस करेगी, तो ये आपका व्यास हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो होगा ये आपको रेडियस कहलाता है। फिर यहाँ से मान लीजिए इधर से हम खींचेंगे तो ये आपका रेडियस हो जाएगा। तो एक वृत्त में क्या होगा, दो को रेडियस हो जाएगा। तो लिखेंगे कि व्यास जो होता है ना, त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है।
यानी d बराबर 2r। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, त्रिज्या व्यास का आधा होता है। r बराबर d/2। अब देखिए, यदि ये सर्कल हुआ, इसके बीच में एक केंद्र हुआ, यदि हम इधर से लाइन ड्रॉ करें या इधर से करें, सेंटर से नहीं, साइड में कहीं भी ड्रॉ करते हैं, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये भी परिधि हुआ और यहाँ भी परिधि हुआ। तो एक परिधि से दूसरी परिधि को मिलाने वाली रेखा जो सेंटर से नहीं गुजरती है उसे जीवा बोलते हैं, कोड बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीवा। अब इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि एक परिधि से दूसरी परिधि को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से नहीं गुजरती है उसे कोड कहते हैं। अब देखिए, और आप लोग को पता भी होगा कि वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। जब त्रिज्या दिया हुआ रहेगा तब, यदि व्यास दिया हुआ रहेगा तो वृत्त का परिधि जो होगा, आपको वृत्त का परिधि आप लिख सकते हैं 2πd/2। तो ये d से d कट जाए, सॉरी 2 से 2 कट जाएगा, तब बचेगा पाई इंटू डी। ये आपका वृत्त का परिधि निकालने का सूत्र हो गया। अब देखिए, यदि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, तो कैसे निकालिएगा, इसका होता है πr²। और आप लोग को पता होगा कि पाई का वैल्यू होता है 22/7 या 3.14।